मेरी नादानी थी कि मैंने ये मूवी देख ली। Nepo kids are on a roll, guys. Come, let's talk about this movie. क्या ही कर सकते हैं हम एज ऑडियंस इन मूवीज का, जहाँ पे स्टार किड्स को बस लॉन्च किया जा रहा है एक परफेक्ट वर्जन दिखाकर, जो एक्चुअली एक्ट भी नहीं कर रहे, बस क्यूट और हॉट बन के पूरी मूवी में घूम रहे हैं। इमोशनल होना है तो बिना आंसुओं के बस शक्ल बना देंगे, गुस्सा हो तो सप्रेस्ड सी आवाज में चिल्लाने की कोशिश करेंगे, और कॉमेडी टाइमिंग का तो भाई इन लोगों को नसीब में ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो आपको हंसा सकते हैं। Last person who made us laugh, I think, was Ranveer Singh or Rajkumar Rao. And I think when I say these, you can think of scenes in movies where they did that. I think नादानिया जो फिल्म है, इसको ये टाइटल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको सिर्फ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 बोल के भी रिलीज़ कर सकते थे। कुछ नया दिखाने की उम्मीद में ऑडियंस को फिर से वही रिच स्कूल मिडिल क्लास वंडरकिंड वाली थियरी दिखा दी कि एक बेचारा मिडिल क्लास वाला स्कॉलरशिप लेके एक बहुत ही हाई फाई स्कूल में आ गया है, और वहाँ पे ही इज़ ट्राइंग टू फिट इन एंड ही इज़ गेटिंग पेड फॉर बीइंग अ फेक बॉयफ्रेंड टू खुशी कपूर्स कैरेक्टर पिया, एंड दिस गाय इज़ द हॉटेस्ट न्यू अराइवल इन बी टाउन, इब्राहिम अली खान, जिसको बहुत टाइम से PR टीम्स उनकी पिकअप कर रही थी, पैप्स उनके पीछे पड़े हुए थे। दिस गाय लुक्स रियली गुड, आफ्टर ऑल ही इज़ सैफ अली खान 2.0, but I wish he was as good as Saif in terms of acting as well. एक रोम-कॉम का अटेम्प्ट श्योरली अच्छा था, having सुनील शेट्टी, जुगल हंसराज, दिया मिर्जा, महिमा चौधरी and Archana Puran Singh surely helped the film a bit, but overall content ठंडा ही रहा। कुछ इमोशनल सीन्स थोड़े अच्छे लगे, but it wasn't because of इब्राहिम या खुशी, it happened because the senior actors pulled great acts, like Jugal's scene where he's trying to tell his son how to deal with his breakup at Chandni Chowk कुल्फी खाते हुए, सुनील शेट्टी का एक सीन where he comes clean, and ये सब ठीक ठाक राइटिंग के साथ पिकअप हो नहीं पाता अगर अच्छे एक्टर्स इस सीन को ना करते तो। At the end of the day, I don't think that the creators are at fault. They were trying to create something that will address the Gen Z audience, बट जेन जी ऑडियंस भी इतनी फुद्दू नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगा कि ऐसी चीज़ें एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब रियलिज्म से कुछ ज़्यादा ही परे चले जाते हैं ये थर्मेटिक वाले। इट्स ओके, लाइक इट्स फाइन इफ इट हैपन्स वंस इन लाइक 10 years, बट डूइंग इट every 3 years, every 2 years इज जस्ट स्टूपिड। दे फोकस्ड लार्जली ऑन एस्थेटिक्स, ओवर प्रोड्यूस कर गए मूवी को, इतना बढ़िया दिख रहा था सब कुछ, कैसे लग रहा था कि इंडिया की मूवी A24 प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है हॉलीवुड के। बस इतना ही बढ़िया काम अगर इन्होंने डायलॉग्स पे या राइटिंग पे कर लिया होता तो शायद इसकी स्टोरी और इसका फ्लो मूवी का थोड़ा और बेटर हो जाता। खुशी was still better, but it wasn't something she hasn't done before. Her third film, but similar act as the first one. Ibrahim looks amazing, maybe he gets better with time, but for this one he was genuinely a newbie. तो दोस्तों, कुछ टाइम पास देखना है तो देख लो, बट सीरियसली इट वाज जस्ट लाइक वाचिंग अ स्टूपिड अमेरिकन टीन rom-com dubbed in Hindi. Best thing about this movie were the end credits, because they did give the due to all the people by showing the faces, which was something new and something really nice. I think most of the film should do that. Thank you so much for listening in, guys. My name is Harshal and I'll be back soon.